एक घर से घर तक का सफ़र। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूरोप स्टोरी। आज का व्लॉग मेरे लिए सिर्फ एक हाउस वार्मिंग का व्लॉग नहीं है। आज मैं आपके साथ हमारी लाइफ की एक बहुत ही इमोशनल, स्पिरिचुअल्स एंड मेमोरेबल चैप्टर शेयर करने जा रही हूँ। और हमारा घर तो कब का बन गया था, उसमें मंदिर भी लग गया था, बट बच्चे भी हमारे बोल रहे थे कि जब तक इस मंदिर में भगवान श्री पूर्ण पुरुषोत्तम साक्षात विराजमान नहीं होते हैं तब तक ये कंप्लीट नहीं लग रहा है। और फाइनली ये दिन आ गया। हर ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन के पीछे बहुत सारी छोटी छोटी प्रिपरेशन की जाती है, और वो छोटी छोटी प्रिपरेशंस के पीछे बहुत सारे हाथ होते हैं। और यस, यही प्रिपरेशन की तैयारी करने के लिए मेरे सारे फ्रेंड्स रात तक अराउंड 2-3 बजे तक अगले दिन हम लोग सब जगे थे। तो घर के श्रृंगार के साथ साथ हमें दोनों मूर्ति जो है अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की मूर्ति, उनके श्रृंगार की भी तैयारियां करनी थी। तो उसके लिए बच्चों ने रेड एंड वाइट कलर के वाघा चूज़ किए थे, क्योंकि हमारी ड्रेसिंग भी रेड और वाइट कलर की थी। देखो, ये रात के 12 बजे है यहाँ पे, और हमारा काम जोर शोर से शुरू है। यहाँ पे दोनों ठाकुर जी के लिए माला गुथी जा रही है, और मेघा इसमें एक्सपर्ट है, तो ये काम हमने उनको दिया था। और यस, जो दोनों संत है, त्याग प्रकाश स्वामी एंड अक्षर बिहारी स्वामी, दोनों लंदन से यही इवनिंग को आ गए थे। उनका भोजन किसी और किसी और जो हरि भक्त है उनके घर था, और वो आ गए थे, और उनको देखना था कि अगले दिन के लिए हमने क्या क्या प्रिपरेशन की है। तो वो आए, थोड़ा बहुत डिस्कस किया कल का प्रोग्राम हमारा कैसे रहेगा, क्या स्केड्यूल्स है, क्योंकि त्याग प्रकाश स्वामी इज़ अ मोस्ट एक्यूरेट पर्सन। उनको सब परफेक्ट चाहिए। आई थिंक हम उसको परफेक्टनेस भी बुला सकते हैं। तो यस, उन्होंने सारी मूर्ति को निकाला, और उनकी साइज़ के हिसाब से यहाँ पे जगह कैसी है, सब कुछ उन्होंने मेज़र किया। और जब वो सेटिस्फाइड हो गए, तब उन्होंने बोला कि अभी आपका काम आप आगे शुरू रखो। ये मेरा पुराना मंदिर है, और पुराना मंदिर का हैंड ओवर मैं मेरी सिस्टर को करने जा रही हूँ। तो आज से इसकी पूजा ये सब वगैरह अभी मेरी सिस्टर करेगी। तो यहाँ पे ये गिफ्ट रैपिंग, हमारा रिटर्न गिफ्ट रैपिंग ये सब हो गया है, सब कुछ रेडी है, और हम लोग बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ हम दूसरे दिन का वेट कर रहे हैं। और ये अभी रात के 1 बजे है, और चाय तो बनती है। तो हमने चाय पी ली और पूरा डेकोरेशन फाइनल कर दिया था। तो ये है थोड़ा लुक, आप देख सकते हो कि नीलकंठ का जो कॉर्नर है वो भी अच्छी तरह से डेकोरेट कर दिया है। और ये सब छोटी एक सेलिब्रेशन के पीछे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों की प्रिपरेशन हमें करनी होती है, और ये छोटी छोटी प्रिपरेशन के पीछे बहुत सारे हाथ होते हैं। और हम बोलते हैं ना कि फैमिली सिर्फ ब्लड रिलेशन से नहीं बनती है। तो ये एक पूरा एग्ज़ाम्पल है। हम जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब आते हैं, तो हमारे जो फ्रेंड है यही हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। और कुछ भी हो, पूरी प्रिपरेशन में कभी डेकोरेशन, किचन का काम, गेस्ट का वेलकम, लास्ट मिनट अरेंजमेंट, ये इन्होंने सब ने इतना अच्छी तरह से मैनेज कर लिया था। ये वाकई मतलब कभी तो मुझे लगता है कि मैं क्या करूं इन लोगों के लिए। तो बहुत अच्छी तरह से इन्होंने पूरा संभाल लिया था। तो अराउंड 2-3 घंटे की नींद लेके हम सब जग गए थे अर्ली मॉर्निंग। बाहर का उजाला देख के आप ये मत समझना कि अराउंड 9 बज गए हैं, बट समर में स्पेशली यूरोप में जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है वहाँ पे ऐसा उजाला आपको 6 बजे भी मिल जाएगा। तो यस, यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग, और ये जो फाइनली वो दिन आ गया है, पूजा का दिन एंड मूर्ति स्थापना का दिन। सारी प्रिपरेशन इधर उधर हो रही है, सब ने नहा धो के नाश्ते की तैयारी कर दी है। बहुत कुछ इधर उधर चल रहा है। हम देखो यहाँ पे बच्चे, ये हमारी छोटी वाली थोड़ी परेशान करते रहते हैं। यहाँ पे भूमि का श्रृंगार हो रहा है, जो आंटी उसको सजा धजा रहे हैं। और यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड महेश, हम दोनों भी एकदम अच्छी तरह से रेडी होके तैयार हो गए हैं।
तो यस, जब हमने ये डिसाइड किया कि हमने महापूजा करने के बाद हमें मूर्ति प्रतिष्ठा करनी है और उसके लिए हमने पूजा में क्या क्या सामग्री चाहिए वो सारी लिस्ट मंगवाई थी। और जो हमारे जय भाई है वो आज हमें पूजा करवाने वाले हैं, वो लंदन से आए थे। अ, और उन्होंने हमें एक लिस्ट भेजी और लिस्ट देख के कभी कभी लगता है कि ये सारा हमें यहाँ पे मिल जाएगा कि नहीं, बट बिलीव मी गाइस, अभी यूरोप की आई थिंक मोस्टली हर कंट्री में, मैं स्वीडन में रहती हूँ, और ये जो सारी चीज़ें हैं, एक दो चीज़ को छोड़ के हमें सारी सामग्री, हमें यहाँ पे जो इंडियन सुपरमार्केट है उसमें से सारी सामग्री मिल गई थी। मोस्टली छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि कुमकुम, राइस और अबी गुलाल, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे घर पे ऐसी रहती है। यहाँ पे अभी भी मेरा श्रृंगार ख़त्म नहीं हो रहा है। मेरा जो लास्ट बाकी था कि नेल पॉलिश करना, वो भी मैंने फिनिश कर दिया। अगर मैं लगाऊँ और मेरी बेटी नहीं रह जानी चाहिए, तो वो भी आ गई, भूमि की भी बेटी आ गई। तो यस, बट मैंने उनको संभाव मनवा लिया कि आपने ऑलरेडी लगाई हुई है। तो यस, सब रेडी था। भगवान की मूर्तियाँ रेडी थी, पूजा की सामग्री रेडी थी। सुबह हमने बहुत लिमिटेड गेस्ट बुलाए थे क्योंकि हम लोगों को मे बी हमारे पास सबका वेलकम के लिए इतना टाइम नहीं होगा क्योंकि हम लोग पूजा में बिज़ी रहेंगे। तो ये हमारा आइडिया था कि हम लोग पूजा एक बार शांति से कर ले, तो दोपहर में पूजा होने के बाद जब हमने 3 से 7 का रोलिंग टाइम, लाइक ड्रॉपिंग टाइम रखा था, उसमें हम सबका अच्छी तरह से वेलकम कर पाए। यहाँ पे बच्चों का डांस वांस बैकग्राउंड में नहीं रुक रहा है। हम पूजा में बैठे थे, बट त्याग प्रकाश स्वामी, मैंने जैसे बताया कि बहुत परफेक्टनिस्ट है, उन्होंने विश बताई कि मुझे आके एक बार देखना है कि आपने पूजा के लिए क्या क्या तैयारी की है। और पहले तो उन्होंने पूजा की तैयारी, सामग्री, हमें जो चाहिए पूजा में हर चीज़ अच्छी तरह से और स्पेशल उसकी जगह पे रखी है कि नहीं रखी है वो सब चेक किया। फिर महाराज के श्रृंगार भी उन्होंने कर दिया क्योंकि महापूजा के बाद तुरंत ही हमारी मूर्ति प्रतिष्ठा और प्राण प्रतिष्ठा की विधि होने वाली थी। तो यस, यहाँ पे देखो पूरा श्रृंगार करके इतना अच्छी तरह से मूर्ति को रेडी कर दिया है कि मतलब ऐसे लग रहा था कि साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण अभी यहाँ पे आ ही गए हैं। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से दोनों मूर्ति को सजा दी और उसके भी दर्शन हमें पीछे बहुत अद्भुत हो रहे थे। सो फाइनली हमें ग्रीन सिग्नल त्याग प्रकाश स्वामी से मिल गया था कि आप अपनी पूजा अभी शुरू कर सकते हो। तो हमने हमारी पूजा शुरू कर दी थी। सो घर में आए सारे हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और बच्चों की एक्साइटमेंट के साथ ये महापूजा शुरू कर दी थी। और महापूजा के समय जो मंत्र, धुन, प्रार्थना और संतों की प्रेजेंस से घर का एनवायरनमेंट कंप्लीटली डिफरेंट फील हो रहा था। इतने महीनों से घर का कंस्ट्रक्शन, प्लानिंग, फर्नीचर, फिनिशिंग, ये इतना ऑलराउंडर जो रिवॉल्विंग का जो काम चल रहा था, आज वही घर प्रार्थना और भक्ति से भर गया था। उस वक्त एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग तो ये थी कि हमने घर तो ज़रूर बनाया है, लेकिन आज इस घर को भगवान को समर्पित कर रहे हैं। तो ऐसी भावना के साथ मतलब दिल, मन सब बहुत ही प्रफुल्लित हो गया था। अभी थोड़ी देर के लिए मैं मेरा वॉइस ओवर बंद कर रही हूँ ताकि आप यहाँ पे जो हो रहे हैं मंत्रोच्चार, पूजा की विधि है, उसका लाभ ले पाओ और आप उसको सुन पाओ। सरस्वती ब्रह्मपुत्रा सरयू गंडकी नर्मदा गोदावरी कावेरी उन्मत गंगा तापी मही साबरमती मालिनी उतावली गोंडली फल्गु गोमती सहस्त्रधारा पुरुषोत्तमाय नमः। कलशे सर्वतीर्थानि आह्वाय पुष्पाणि अक्षतांश्च समर्पयामि। पूजा में बैठे ये जो दोनों छोटे को आप देख रहे हो ना, पहले तो मैं बताती हूँ आपको कि ये जो वाइट और रेड कलर का जो ड्रेस पहना है वो मेरी सिस्टर की छोटी बेटी है। और ये जितने सीधी तरह से आज बैठे हैं ना, उसमें मतलब आप ऐसे मत समझना कि ये बहुत ही सीधे हैं, ये बहुत ही नटखट और बहुत ही मस्तीखोर है। अभी तो शांति से इसलिए बैठ गए हैं क्योंकि
इन्होंने एक विधि में आई थिंक आद्या ने उसको कुछ तो राइस नहीं दिया, तो उनको थोड़ा बुरा लग गया है। तो बुरा लगने की वजह से ये अच्छी तरह से शांत होकर बैठ गए हैं। बट जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, अदरवाइज थोड़ा परेशान करते हैं पूजा में। और यहाँ पे जो मेरी छोटी है, मेरे बाजू में जो बैठी है, ऑरेंज कलर का जो ड्रेस पहना है वो, उनको पहले से थोड़ा मेंटली रेडी किया था कि पूजा हो रही है, आप कब से इस पूजा का वेट कर रहे हो, तो अच्छी तरह से पूरी पूजा में आपको बैठना है। और उन्होंने मम्मा की बात सुन तो ली, बट उनको बहुत सारे क्वेश्चंस थे। जैसे हमने बताया कि उसको था कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, तो मैं बताती जा रही थी कि उसके बाद, ये पूजा के बाद प्राण प्रतिष्ठा होगा। तो उसको समझना था कि प्राण प्रतिष्ठा मतलब क्या। तो मैंने सडनली टाइम नहीं था, तो मैंने एक शॉर्ट आंसर दे दिया कि मूर्ति को हम लाइव करते हैं। तो वो वेट कर रही थी कि दैट मीन्स मूर्ति, अभी जो भगवान की जो मूर्तियाँ है वो अभी चलने लगेगी, खाना खाने लगेगी। बच्चे भोले हैं ना, और बच्चे में भी भगवान रहते हैं, तो एक भगवान दूसरे भगवान को उनकी नज़र से ही देखेंगे, ऑब्वियस है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो वो ही एक्साइटमेंट में बैठी थी कि जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा होगी, वैसे ही भगवान अलाइव हो जाएंगे, हमने जो प्रसाद रखा है वो खाना खाने लगेंगे। बहुत ही इनोसेंट क्वेश्चंस है, बट वैलिड भी है ना। अभी हम पूजा के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं, और यहाँ पे हम भगवान स्वामीनारायण के 108 नेम्स जो है उसका उच्चारण करेंगे, उसका आह्वान करेंगे। और ये 200 साल पहले भगवान के एक परम भक्त शतानंद मुनि, उन्होंने ये नेम कंपोस्ट किए थे। और यूजुअली ये जब भी घर का कोई प्रसंग हो, उसमें ये नामों का उच्चारण या आह्वान किया जाता है। जन मंगल का नाम होता है कि मीनिंग होता है कि लिबरेशन एंड वेल बीइंग ऑफ मैनकाइंड, और नामावली का मतलब है लिस्ट ऑफ नेम्स। तो यस, यहाँ पे हमारी पूजा विधि समाप्त हुई, और दोनों संत आ गए हैं, और पूज्य संतों ने शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शांतिः। अभी फिर से मैं मेरा वॉइस ओवर बंद कर रही हूँ, क्योंकि अभी जो संतों और मंत्रोच्चार और आरती, ये सब की जो विधि है, वो आपको ओरिजिनल वॉइस में सुनने को मिले, और मज़ा आने वाला है। आप व्लॉग एंड तक देखना, क्योंकि एंड में तो एकदम सरप्राइजिंगली हमें पूज्य महंत स्वामी महाराज के वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ इतने अच्छे आशीर्वाद मिले। उसका भी एक छोटा सा पार्ट मैंने यहाँ पे अपलोड किया है वीडियो के एंड में। जब हम गिफ्ट का अनरैपिंग कर रहे थे, तो हमें एक बहुत ही बड़ी गिफ्ट मिल गई थी। स्वामी का फ़ोन आया और हमें वो वॉइस मैसेज भेजा, और हम सब ने सुना। मतलब हम बहुत 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 ही ब्लेस्ड है, ऐसी एक फीलिंग आ रही थी। और वो भी आपको मैं उसकी एक छोटा सा पार्ट में आपको सुनाऊंगी। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर जुड़े रहिए। वपुरिहास्तु नो रम्या सुरम्या तव मुख कमले राजते श्री सुरम्या महाराज स्वामी मारे घेर आदिया महाराज स्वामी मारे घेर आदिया महाराज स्वामी लाडू जले आदिया महाराज स्वामी पुराण ने काली हमारे घेर आमिया महाराज स्वामी मारे भात कर्या में तो स्वामी अक्षर पुरुषोत्तम महाराज
आई एम श्योर आप सब ने आरती थाल पूरी विधि का दर्शन करके आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पे ये विधि सारी संपूर्ण फिनिश हो गई है। अभी सब लोग एक एक करके अभी दर्शन करने आ रहे हैं और जो हमारे बाकी जो फ्रेंड्स हैं वो लोग आने वाले हैं 3 बजे से। तो ये उसका फिर रिकॉर्डिंग और कितना मज़ा आया, क्या हुआ, सब कुछ मैं आपको ये व्लॉग में दिखाने वाली हूँ। तो ये सब ज़रूर देखना। और ये जो मॉर्निंग के पूजा में हम सब लोग थे और यहाँ पे देखो हमारे खाने की तैयारियां शुरू हो गई है। जैसे मैंने पहले बताया कि एक इवेंट के पीछे बहुत सारे हाथ जुड़े हुए होते हैं और यही सब मेरे राइट हैंड लेफ्ट हैंड आप जो भी समझ लो यही सब लोग हैं। और इन लोगों के बिना कोई भी हमारा घर का ओकेजन अधूरा है। ये सब है तो कोई भी सेलिब्रेशन है। तो बहुत धन्यता अनुभवते हैं कि इतने सारे अच्छे फैमिलीज हमें ऐसी विदेश की कंट्री में भी मिले। तो 3 बज गए हैं, सब गेस्ट आने लगे हैं। यहाँ पे आप थोड़ा इधर उधर माहौल देख रहे हो। यहाँ पे जो पूज्य त्याग प्रकाश स्वामी है वो हमारे 2nd फ्लोर में बैठे थे। मैं आपको थोड़ा थोड़ा दर्शन करवाती हूँ उनका। और वो जो जैन्स हरि भक्त है उनको अलग से थोड़ा लाभ दे रहे थे। उनको राखी का दिन भी आ रहा है तो उनको था कि हम सबको राखी भी बांधे। यहाँ पे सब फ्रेंड्स हैं, मैं सबको आपको इंडिविजुअल इंट्रो नहीं करवा पाऊँगी बट आप ये देख सकते हो कि सब लोग आना शुरू हो गया है। हमने जैसे रोलिंग में पूरा इवेंट किया था क्योंकि जैसे 2 to 3 का स्लॉट किसी को दिया था, 3 to 4 का स्लॉट किसी को दिया था, 4 to 5 का स्लॉट किसी को दिया था। ऐसे अप टू लाइक 7 o'clock तक सब लोग आते थे, प्रसाद लेते थे, दर्शन करते थे, हम मिलते थे उनको और मज़ा आ गया। ये सबको वेलकम करके हम बहुत ही मतलब धन्यता अनुभव रहे थे क्योंकि जब से स्वीडन में हम आए हैं अराउंड 20 साल पहले, तब से लेके आज तक ये हमारी स्वीडन की जो पूरी जर्नी है उसमें हमारे दुख सुख सब में यही लोग थे और रहेंगे। और मेरी बहुत ही इच्छा थी कि ऐसे शुभ प्रसंग, ऐसे पावन प्रसंग में मैं सबको घर पे बुला के हमारे घर को पावन करूं और मुझे एक छोटी सी उनकी सेवा का भी लाभ मिले। वो बोलते हैं ना कि अतिथि देवो भव। तो आज ये जो एक छोटा सा सेंटेंस है उसका पूर्ण रूप से उसका सत्य समझ में आ रहा था। तो यस, बहुत ही मज़ा आ गया। और फिर से लो मैं आपको आरती का दर्शन करवाती हूँ। जय श्री हरि सहजानंद। नारायण मानवामि विश्वेश भक्तिं सुकरां विधातुं
શ્રી સ્વામિનારાયણ નમામિ વિનાશકં સંસ્કૃતિવંદના. ये इवेंट में इंडिया से मेरे फादर इन लॉ ज़रूर आए थे। वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा ब्लेसिंग था। मेरे पेरेंट्स नहीं आए थे, नहीं आ पाए थे, बट आप ये जो देख रहे हो ना, ये जो घर का, जब दिकरी के घर का जब कोई शुभ प्रसंग हो तो पियर से क्या पहरामनी आती है, मुझे पता नहीं मैं प्रॉपर वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, बट जो पहरामनी आती है ना, इसकी कमी ये सब मेरे फ्रेंड्स पूरी कर रहे हैं और ये पूरी विधि भी उन्होंने की। तो आप सोचो कि मुझे फैमिली की याद तो ज़रूर आएगी, बट ये लोग कोई कमी नहीं छोड़ते हैं इसमें। दूसरे दिन जब बच्चों को बहुत ही एक्साइटमेंट था कि हमें जल्दी जल्दी गिफ्ट का अनरैपिंग करना है, और जब हम अनरैपिंग कर रहे थे ना, तो हमें एक बहुत ही बड़ी गिफ्ट मिल गई। वो था महंत स्वामी का आशीर्वाद वाया वॉइस रिकॉर्डिंग। तो वॉइस मैसेज द्वारा महंत स्वामी का जो आशीर्वाद आए थे, चलो मैं आपको सुनाती हूँ। સ્વામી બાપા બધા સમાચાર સાંભળીને ખૂબ રાજી થયા. સ્વામી બાપા જો આશીર્વાદ આપે છે. આવી રીતે આગળ ને આગળ વધતા રહેજો. આવી રીતે કેવી રીતે તમે મેનેજ કરો છો, ખર્ચ ને બધું બહુ મોટું થઈ જાય. એવા કરો છો એટલે સ્વામી બાપા ખૂબ રાજી છે આપના ઉપર. સ્વામી બાપા કઈ કહે છે, કઈ કહેતા હતા આપો? તમે આવી રીતે મેનેજ કરો છો, એ બહુ આશ્ચર્ય છે.